नमस्कार, MS7 न्यूज चैनल से मैं वंदना आर्य और आज हम मिलने आए हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिस्टर हरीश रावत जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सर, भाजपा प्रदेश में रूपित हो चुकी है। इस बार जनता बदलाव चाह रही है, तो आपको क्या लगता है कि जनता जो बदलाव चाह रही है उसका मेन मुद्दा क्या है? बदलाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग भाजपा के कुशासन से, भ्रष्टाचार से और ये जो निरंतर बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, किसानों की अनसुनी हो रही है, मजदूरों को दबाया जा रहा है। एक प्रकार से चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे सत्ता ज्यादती का प्रतीक हो गई है। तो लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि विकल्प के रूप में कांग्रेस आए, और इसलिए कांग्रेस के प्रति इस समय एक जबरदस्त रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है और महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो उससे जनता का आक्रोश कितना फैल गया है? आक्रोश बहुत है लोगों में, बस उस आक्रोश को ध्वनि देने की आवश्यकता है। तो गैस सिलेंडर में ये जो वृद्धि और हो रही है, कांग्रेस ध्वनि देगी, और हमारे लोग जगह जगह महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और ये जो अब 29 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा है, इसके खिलाफ भी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस सड़कों पर आएगी, महिला कांग्रेस सड़कों पर आएगी। अभी पिछले एक सप्ताह में ही 3 बार पेट्रोल का, डीजल का भी रेट बढ़ चुका है। हर चीज का दाम बढ़ रहा है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सामान्य घर के उपयोग की है, व्यक्ति के उपयोग की है, जिसके दाम नहीं बढ़े, हैं। तो ये अकेले गल्फ के युद्ध का परिणाम नहीं है, ये हमारी सकल गलत नीतियों का, घरेलू नीतियां भी हैं और विदेशी नीति भी है, उनमें जो गलतियां हमने की है उसका परिणाम है। जब रूस हमको सस्ता तेल दे रहा था, हमने अमेरिका के दबाव में खरीदा नहीं। ईरान तो हमको सस्ता तेल भी, गैस भी देता था और कहता था रुपये में ले लो, और रुपया भी हमारे देश में जमा कर देता था। हमने अमेरिका के दबाव में आकर के उस समय लिया नहीं, इसलिए हमारा भंडार सीमित रहा। और हम जब युद्ध के लक्षण दिखाई देने लगे थे, उस समय भी हमने खरीद नहीं की। और जो कंपनियों ने मुनाफा कमाया था, आज उन कंपनियों पर दबाव नहीं डाला जा रहा है कि तुमने जो मुनाफा कमाया है उस मुनाफे से इस समय तेल को और गैस को सब्सिडाइज रेट पर बेचो। और उनको कहा जा रहा नहीं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, बड़े लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो नुकसान किसको होना चाहिए? गरीब की रसोई को। नुकसान किसको होना चाहिए? आम आदमी के जीवन को। तो ये स्थिति जो है स्वीकार्य नहीं। राहुल गांधी जी का यहाँ पे अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून में दौरा होना था, जो किसी कारणवश या मौसम खराब होने के चक्कर में रोक दिया गया। इसमें सुनने में आया है कि उनके उसको प्लेन को दूसरा वे नहीं दिया गया, जबकि दूसरा रास्ता था। इस विषय में आप क्या कहेंगे? आज ये काम यूकाडा का और डीजीसीए का था, और पायलट से संबंध वही स्थापित कर सकते थे। पायलट को उनको बताना चाहता, गाइड करना चाहता, यदि रास्ते में जो है बादल आ रहे हैं तो आप इस रास्ते में बादल नहीं है जहाँ से दूसरी नॉर्मल फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है, और वो बगल ही से था। तो सामान्य व्यक्ति क्या समझ सकता है? राहुल जी या कोई और व्यक्ति तो इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता है। इस बात को तो केवल वही लोग समझ सकते हैं जो लोग इस ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए थे, और राहुल गांधी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनकी यात्रा की पूरी जानकारी, पूरी निगरानी यूकाडा भी कर रही होगी, और साथ साथ जो है डीजीसीए भी कर रही होगी, जो फ्लाइट्स को नियंत्रण करती है, उनका आकाश पर नियंत्रण है। तो उन लोगों को चाहिए था कि वो कंट्रोल रूम के माध्यम से पायलट को सही जानकारियां समय पर देते, उनको बताते कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी आजकल इन्होंने एक बयान दिया है कि क्या राहुल गांधी जी के लिए उत्तराखंड ज्यादा जरूरी नहीं था, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अंडमान निकोबार है, क्योंकि वो वहां पे समर हॉलिडे मना रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे?
अंडमान ग्रेट निकोबार भी है उनकी प्रायोरिटी के लिए। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो इन द्वीपों के महत्व को नहीं समझती है, इसलिए उन्होंने ग्रेट निकोबार के को एक बड़े पूंजीपति के हवाले कर दिया है। किसी और नाम कुछ और दिया गया है, लेकिन उसकी कॉमर्शियल गतिविधियों के हवाले कर दिया गया है। वहाँ का पर्यावरण की रक्षा हो और वहाँ की जैव विविधता की रक्षा हो। वो सेंथलीज और जारवाज जो हमारे आदिम जनजातियां हैं, उनका घर है। उस घर को संरक्षित करना ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इसलिए इस बात को सिद्धामी जी नहीं समझ सकते, उनको तो केवल राजनीति समझ में आती है। तो हम उनसे कह रहे हैं कि जरूरी था, इसीलिए तो 2 दिन का प्रोग्राम बना करके श्री राहुल गांधी जी यहाँ आए, और आपका सहयोग नहीं था या आप कुछ संस्थाओं ने सरकार की चालाकी की, उनका आपने उपयोग किया और राहुल गांधी जी का दौरा अनुतोगत रद्द हो गया। लेकिन राहुल गांधी जी का प्रेम था, उन्होंने दोनों जगह जमवाड़े को सभा को संबोधित किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संबोधित नहीं किया, दोनों जगह संबोधित किया। अल्मोड़ा भी संबोधित किया, अपना संदेश दिया, पौड़ी भी अपना संदेश दिया डिजिटल के माध्यम से। जी जी। भाजपा को तो इस पर सवाल करने ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो बेबसी में वहां फंसे रहे, और मोदी जी तो एक बार अपनी फिल्म शूट कर रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और इतना टाइम नहीं निकाल पाए कि रुद्रपुर में जो सभा हो रही है उस सभा को जा करके लोगों को दर्शन करें, लोगों को प्रणाम करें। और उन्होंने भी वर्चुअल तरीके से, जबकि कॉर्बेट का और रुद्रपुर के बीच में कोई बाधा नहीं थी, राहुल गांधी जी के बीच में तो थी और मौसम बाधक बना, वहां तो कोई भी बाधा नहीं था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने जुए नहीं दिखा, अपने खटमल नहीं दिखाई देते, हम में वो लीक खोजने चलते हैं कांग्रेस के अंदर। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसे लेके कांग्रेस अतिक्रमण और स्मार्ट मीटर को लेके रेगुलर आम जनता के बीच में है, और उसको लेके वो मुद्दे भी उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अकॉर्डिंग ये है कि जनता नहीं चाहती कि उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे। हम कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम लोगों को खुला ऑप्शन देंगे कि जहां स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए भी गए हैं, और उनसे कहेंगे यदि आप बदलना चाहते तो आप पुरानी पद्धति में आइए, हम खुला ऑफर देंगे। एक नारा लगाया जाता है परिवाद के रिगार्डिंग, तो परिवाद का कोई गलत वो भी नहीं है, मीन्स भी नहीं है ना। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, बहुत नेता हैं जिन्होंने परिवाद के नाम पे अपने पुत्र को, पुत्री को, अपनी वाइफ्स को इसमें लाए हैं। तो क्या आने वाले टाइम पे आपका भी कोई सियासती उत्तराधिकारी होगा? नहीं, मेरी बेटी ऑलरेडी राजनीति में, मेरे बेटे ऑलरेडी राजनीति में, और वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो या तो ये कह दिया जाए, सार्वजनिक रूप से लोग कहें कि नेताओं का बेटा, बेटी, पत्नी कोई भी जो है सार्वजनिक कार्य न करे। अब मैं अपने बेटे को कहता हूँ तो शादी में भी जाओ, नामकरण में भी जाओ, दुख में भी जाओ, सुख में भी जाओ, समस्याओं के साथ जुड़ो। तो 20-20 साल से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। यदि कहीं से आकांक्षा उनके मन में पैदा होती है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और वहां से उनकी जीतने की संभावना है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि संभावना नहीं है तो केवल मेरे बेटे की वजह से किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यदि बेहतर उम्मीदवार है तो बेहतर उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, मेरे बेटे को नहीं दिया जाना चाहिए। यदि बेहतर उम्मीदवार को पीछे करके मेरे बेटे को टिकट दिया जाता है या किसी नेता के बेटे को या बेटी को टिकट दिया जाता है तो ये परिवारवाद है। और यदि वही वहां सबसे बेहतर उम्मीदवार है तो वो पार्टी की आवश्यकता है और जनसेवा की आवश्यकता है। जनसेवा का हक तो हर किसी को है, आगे बेटे ही जनसेवा से वंचित क्यों किए जाएं? जैसे कांग्रेस में काफी उठक बैठक चल रही है, कांग्रेस टूट भी रही है उत्तराखंड के अंदर अगर देखा जाए, तो इसे लेके आप 2027 के जो आने वाला चुनाव है, ये कहाँ आपको टूटती दिखाई दी मुझे? यदि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कांग्रेस आवाज उठा रहे हैं, अपनी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस को तो मजबूत कर रहे हैं ना। यदि वो टूट करके कहीं और जा रहे हैं तो वो टूट तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस के अंदर। हाँ, यदि कहीं होगी तो हम समझते हैं जिस समय अब कांग्रेस का समय आ रहा है
तो उस समय कोई मूर्ख ही जो है कांग्रेस से टूट करके जाएगा। जैसे 2027 का चुनाव आने वाला है ना, इसमें आप एक मुख्यमंत्री का चेहरा लेके आने वाले हैं या फिर आप संगठन को मजबूत करने के ये इस काम का निर्णय जो है पार्टी लीडरशिप करती है। तो जो पार्टी लीडरशिप है, जो लोग अधिकृत हैं इस बात के लिए, वही इस बात का जवाब दे सकते हैं। उन्हीं का निर्णय मान्य होगा, सबको मान्य होगा। मैं अब तक आप एकमात्र ऐसे नेता हैं जो शुरू से कांग्रेस में आज तक हैं। बहुत से नेता आए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, दूसरी ज्वाइन करी, फिर दूसरी छोड़ के वापस भी आए। तो क्या इस पूरे प्रक्रिया में कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपके साथ कांग्रेस में रहते हुए कहीं पे कुछ आपको मतलब पीछे कर दिया गया है या कहीं पे भी आपके साथ कुछ वो हुआ है? देखिए, पार्टी की रिक्वायरमेंट जो है, आवश्यकता जो है, वो सर्वोपरि है। मैं केवल इसलिए ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मेरे आगे कोई नया व्यक्ति आकर के खड़ा न हो या दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति खड़ा न हो, केवल इस आधार पर नहीं कह सकता। हाँ, यदि वो मुझसे ज्यादा उपयोगी है तो वो मेरे आगे खड़ा किया जाना चाहिए, खड़ा होगा और मुझको उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यदि वो ज्यादा उपयोगी नहीं है तो निश्चित तौर पर उनको मेरे बगल अगल खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग से कार्यकर्ता से लेके पूरे एक वरिष्ठ नेता तक आपने बहुत मेहनत करी और आज भी आप जितनी मेहनत करते हो उतनी शायद कोई नहीं कर सकता। एक उम्र का पड़ाव भी आपने साइड में रख दिया है। एक दिन में आप 2-2, 4-4, 6-6 बैठक भी करते हैं, आना जाना भी आपका गढ़वाल में रेगुलर बना रहता है। तो क्या कभी भी ऐसा लगा, जैसे एनडी तिवारी जी का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, फिर वो वापस आए, उनको भी आपसे पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, विजय बहुगुणा जी भी आए। क्या कभी मन में थोड़ा भी आया कांग्रेस के लिए कुछ? जो आह को बाहर आने से रोक लेते हैं, तो उनको भी तो समाज याद करता है। मैं चाहता हूं कि समाज मुझको इस रूप में याद करे कि यदि आए हुए अवसर को उसे छीना भी गया और किसी और को भी दिया गया, लेकिन वो अपने स्थान पर जो है दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। तो मैं चाहता हूं आने वाली पीढ़ियां मुझको इस तरीके से याद करें और उसके अनुसार आचरण करें। दलीय व्यवस्थाएं निष्ठा पर चलती हैं, निष्ठा पर ही दलीय व्यवस्थाएं चलती हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, नेता के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और जनसेवा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तो निष्ठा शक्ति है। तो मैं अपने को शक्तिवान मानता हूं। तो जो मैं दूसरों से भी कहना चाहूंगा कि इस शक्ति को अपने में ग्रहण करिए। आप कितना खुद को गढ़वाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के एक युवा नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक दमदार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको देखकर आपको क्या खुशी होती है? उनके कार्यों को आप कैसे सराहेंगे? देखिए, मैं उनके देश का बड़ा आदर करता हूं और उनके जो पिता गुरु थे, मैं उनको हमेशा, वो मुझको पार्लियामेंट में बहुत सीख देते रहते थे। मैंने उनको उस रूप में उनका आदर किया, सम्मान किया है। तो आज उनको मुख्यमंत्री के रूप में, किसी न किसी को तो भाजपा ही को मुख्यमंत्री होना था। यदि उसमें आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम अपने उन संबंधों को याद करते हुए अच्छा लगता है। लेकिन बाकी, क्योंकि वो गलत हमारे राजनीतिक विरोधी, सैद्धांतिक विरोधी पार्टी के साथ हैं, तो हम उस रूप में जो है उनकी नीति और जो गलत उनके सरकार के निर्णय हैं उनकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन व्यक्ति के रूप में उनको सजग और सचेत देखना हमको अच्छा लगता है। धन्यवाद।